देवघर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अशोका लाइफस्टाइल कॉलोनी समिति विगत 10 वर्षों से पृथ्वी डेवलपर प्रबंधन से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आठ इनामी सहित कुल 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कोटवारों के प्रति शासन प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैये से कोटवार हुए नाराज। बस्तर आईजी ने कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त की जाएगी कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। पृथ्वी डेवलपर जगदलपुर, जिसके प्रोपाइटर अशोक लुक्कड़ हैं, के द्वारा सन सिटी, महावीर नगर, अशोका पार्क तथा अशोका लाइफस्टाइल कॉलोनी के नाम से कॉलोनियों का निर्माण किया गया है, परंतु उनके द्वारा अशोका लाइफस्टाइल कॉलोनी धर्मपुरा 3 जगदलपुर में प्रस्तावित कॉलोनी के सुविधा हेतु किए जाने वाले निर्माण कार्य में से रोड, पानी निकासी, बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए सुविधा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि कार्यों को पूर्ण नहीं किया है तथा एक तरफा नगर निगम जगदलपुर को आनन फानन हैंडओवर कर दिया गया है। असुविधाओं के संबंध में अशोका लाइफस्टाइल कॉलोनी समिति विगत 10 वर्षों से पृथ्वी डेवलपर प्रबंधन से अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है, परंतु पृथ्वी डेवलपर प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण अभी कॉलोनी वासी आहत एवं प्रताड़ित हैं। दरअसल पृथ्वी डेवलपर ने अशोका लाइफस्टाइल कॉलोनी में मकानों के विक्रय से पूर्व जो रूपरेखा एवं नक्शा प्रस्तुत किया था, उनके अनुसार अशोका लाइफस्टाइल कॉलोनी में 87 मकान बनने प्रस्तावित थे तथा कॉलोनी में 30 फीट चौड़ी सड़क सहित बाउंड्री वॉल भी प्रस्तावित थी। उचित सुविधा व्यवस्था एवं आवागमन व्यवस्था को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने यहां मकान क्रय किया था। वर्तमान में अशोक लुक्कड़ द्वारा और एक गैर कानूनी कदम उठाया जा रहा है, जिस पर आपत्ति जताने पर यह लगातार कॉलोनी वासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दरअसल कॉलोनी में 87 मकान बनने थे, परंतु पृथ्वी डेवलपर के द्वारा केवल 80 मकान का निर्माण किया गया एवं 87 नंबर का आधा प्लॉट 8060 नंबर के मकान मालिक को विक्रय कर शेष आधे प्लॉट तथा ग्रीन लैंड को मिलाकर मकान के स्थान पर सड़क निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि वह अपनी नई प्रस्तावित कॉलोनी में आवागमन कर सके, जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है। कॉलोनी के सहमति के बिना और रेरा के नियमों का भी उल्लंघन है। इनको अगर नया कॉलोनी बनाना है तो कॉलोनी के बाहर से ले जाएं या उधर से ले जाएं, कहीं से भी ले जाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना बिल्डिंग का निर्माण करें, लेकिन हमारे कॉलोनियों को व्यवस्था को क्यों खराब करना चाहते हैं? हम लोग का जो सुख चैन है वो क्यों छीनना चाह रहे हैं? तो इसमें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जो दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम टाउन प्लानिंग से अप्रूवल लिया है, उसकी गहन सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ गलती हुई है कि नहीं हुई है, और जो नियमानुसार हो, कम से कम हमारे कॉलोनी वासियों को तो कम से कम राहत मिले और न्याय मिले, क्योंकि हमारा कॉलोनी को इन्होंने हैंडओवर कर दिया है बना के। अब 9 साल बाद उस कॉलोनी से छेड़छाड़ करके रोड बनाना, ये बनाना, वो बनाना और परेशान करना, ये तो गलत है। लुक्कड़ जी ने जो हमको घर बना के दिया था, इसमें बहुत सारे वायदे किए थे, जैसे कि रोड को बना के देना है और तालाब का सौंदर्यीकरण है। बहुत सारे बिंदु हैं जो कि हम आपको रिटर्न में देंगे, जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया और बोलने पर वो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं कि जिसकी की हद हो गई है। 25-50 लोगों को लेके यहाँ पे आ जाते हैं और महिलाएं त्रस्त हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बोलते हैं तो मुंह चलाते हैं, दुनिया भर की नेतागिरी हमको बताते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं हम लोगों से। जो करना है कर लो, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो इसको खरीद सकता हूँ, उसको खरीद सकता हूँ, इस तरीके की अनगल बातें वो कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि नगर निगम आयुक्त उस समय श्री नीलकंठ टेकाम जी थे, उनके द्वारा यहाँ फिजिकल विजिट लिया गया और विजिट के बाद उन्होंने कंडीशनली इसको हैंडओवर लिया, जिसमें उन्होंने 6 पॉइंट पे कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है, जो उनके द्वारा आज पर्यंत तक नहीं किया गया, जिसमें उसमें डामरीकरण था, रोड का डामरीकरण किया जाना था, कॉलोनी के निचले हिस्से में पानी भर जाता है, उसका उचित व्यवस्था किया जाना था और कॉलोनाइजर द्वारा
यहाँ का जो वाटर सप्लाई है और स्ट्रीट लाइट वगैरह का व्यवस्था देखा जाना था, वो उन्होंने पूर्ण नहीं किया गया। पास में ही एक तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाना था और बाउंड्री वाल को पूर्ण किया जाना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया आज तक। उसके बाद भी नगर निगम के द्वारा इसको हैंडओवर ले लिया गया। यह सर्वविदित है कि 100 वर्षों पूर्व ब्रिटिश जमाने से ग्रामीण स्तर पर कोटवार का पद सृजित होकर आज प्रयत्न उनकी सेवाएं ली जा रही है। परंतु यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी कोटवार आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा मिले 21 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु कोटवारों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। शासन प्रशासन से लेकर ग्रामीण स्तर पर शासन के सभी विभागों की चाकरी करने के बाद भी आज प्रयत्न कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रदेश के कोटवारान लगातार विभिन्न माध्यमों से अपनी समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं, परंतु सरकार किसी की भी हो, कोटवारों के प्रति उनका रवैया सदैव उपेक्षापूर्ण रहा है, जिसके कारण प्रदेश के 16,000 कोटवार एवं उनका परिवार निराश व हतोत्साह है। कोटवारों को नियमित करते हुए उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की 40 वर्ष पुरानी मांग आज भी वही की वही लटकी है। कांग्रेस शासन आने के बाद कोटवारों के मन में एक आशा की किरण जागी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देते हुए उन्हें सम्मानजनक वेतन दिए जाने का उल्लेख है। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि कोटवार अभी रिटायर नहीं होंगे और उनको नियमित कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की पहल की जाएगी तथा एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। परंतु खेद का विषय यह है कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गई। हमारे गांव के आम कड़ी और रियासत काल से चली आ रही कटवार साथियों का संभागीय सम्मेलन था। उस मेरा सौभाग्य है कि इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किए और इस संभागीय सम्मेलन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संभागीय अध्यक्ष अपने मूलभूत आवश्यकताओं को, हमारे हक के चीज़ों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास रखने के लिए ज्ञापन तैयार किए हैं। जो जायज़ है उस मांग को हम लोग को भी इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि हमारे एक कड़ी बन के मुख्यमंत्री के सामने रखें और हमारी 40 साल से चली आ रही मांग उसको पूरा करें, ऐसा इन लोगों ने रखा है। मैं भी आश्वासन दिलाया हूँ कि साथियों को कि ज़रूर आप लोगों का हक का चीज़ है, कोई खैरात में कोई नहीं देता है, हम लोग हक मांग रहे हैं तो इस हक को लड़ाई के लिए मैं साथ हूँ और हक दिला के रहेंगे, ऐसा मैंने भी आश्वासन दिया है। आज सम्मेलन जो है, जो पुरानी मांगे हैं वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। आश्वासन भर दिया गया है कि जो मालगुजारी भूमि से हक मिल गया था, उसके बाद भी वो कुछ वर्षों बाद उसे पुनः सेवा भूमि दिया जा रहा है। इसका विरोध में हमने वहाँ सम्मेलन पाटन में रखे थे, तो मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारा ज़मीन जो वापस दिया जा रहा है, मेरे राजस्व मंत्री रहते हुए हमने आप लोगों को पट्टा भूमि स्वामी अधिकार दिया था, अभी छीना जा रहा है तो हम पुनः उसको वापस करेंगे बोल के ऐसा आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज पर्यंत तक उस आश्वासन का पूरा नहीं हो पाया। हम लोग का बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो उसी के तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग हड़ताल करेंगे, वही हमारी मांग है। और उसी के संबंध में आज संभागीय बैठक लिए हैं, जिसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक भी आए थे और प्रांत के पदाधिकारी और बस्तर संभाग के सभी कोटवार साथी अलग अलग जिला तहसील से आए हैं। और कांग्रेस की सरकार के आने के बाद कोटवारों के मन में जो एक आशा जगी थी कि कांग्रेस की सरकार में हमारे जो मुख्य मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाटन के सम्मेलन में ये हमको आश्वस्त भी किया था कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और 1950 के पूर्व की जो मालगुजारी ज़मीन है जो कोटवारों से छीन ली जा रही है उसको वापस दे दिया जाएगा। तो इन दोनों प्रमुख मांगों को पूरा करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, पर 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई भी प्रकार का ठोस निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया जाना, ये हमारे कोटवारों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जिसके कारण से
हम सब अब लामबंद हो रहे हैं। और एक नारा चल रहा था प्रदेश में कि भूपेश है तो भरोसा है, और इस कारण से इस भरोसे में हमने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया था। परंतु सामने फिर से विधानसभा चुनाव आने वाला है, और यदि आचार संहिता के पूर्व यदि हमारी मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती तो निश्चित रूप से हम लोग आर पार की लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी के तहत जो है हम अपने कोटवाल साथियों को जागृत करने के लिए और संगठन की एकता को बनाए रखने के लिए सभी संभागों की बैठक हम लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर संभाग अंतर्गत कानून व्यवस्था स्थिति की निगरानी एवं नियंत्रण हेतु प्रशासन, पुलिस एवं सर्व संबंधित विभाग द्वारा की जा रही त्वरित एवं सख्त कार्यवाही, मैदानी अधिकारियों का ऑनलाइन बैठक के माध्यम से कानून व्यवस्था की वर्तमान परिस्थिति एवं आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में दी गई आवश्यक दिशा निर्देश, समीक्षा बैठक के दौरान बस्तर संभाग अंतर्गत समस्त जिलों में निर्मित हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण तथा उनके निराकरण हेतु जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय संवाद एवं समाधान शिविर आयोजन की जाकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, समाज प्रमुख, राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधिगण व सर्व संबंधितों के सहभागीदारी से उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बस्तर संभाग अंतर्गत क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप शांति, कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु अराजकता एवं भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति समूह एवं संगठनों के विरुद्ध सख्त विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि विभिन्न प्रकार के आयोजन, रैली एवं प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों द्वारा यदि किसी प्रकार की गैर कानूनी तथा हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ साथ आयोजक को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग्स एवं भ्रमण के माध्यम से जन समस्याओं का सुनवाई करते हुए उनके समाधान करने की दिशा में भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए चर्चा की गई, तो उसमें निर्णय भी लिया गया है। उस हिसाब से आगामी दिनों में सभी जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में एवं गांव स्तर में एक संवाद एवं समाधान शिविर भी आयोजित की जाएगी। इस शिविर के माध्यम से जो भी हमारे पास शिकायत आता है उसका तत्काल संबंधित विभाग द्वारा उसका समीक्षा करके उसका निराकरण करते हुए इलाके में पूरा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर या किसी प्रकार कोई समूह कानून का अपने हाथ में लेकर यदि कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा मांग की जा रही है। उस मांग का अमल करते हुए आने वाले समय में बहुत सख्त कार्रवाई भी हम करेगा। सिटी कोतवाली पुलिस ने बेहतर काम और कर्तव्यों से जानी और पहचानी जाती है। आज भी एमन साहू के नेतृत्व में बस्तर पुलिस ने एक और बेहतर काम कर दिखाया। जगदलपुर के नगरनार कोपागुड़ा में स्थित दीनबंधु संस्था में कार्यरत 2 महिलाएं किसी काम से संजय बाजार व जगदलपुर आई हुई थी, जहां इन महिलाओं का पर्स गोल बाजार में कहीं गिर गया था। महिलाओं ने इसकी सूचना सिटी कोतवाली प्रभारी एवं एमन साहू को दी। थाना प्रभारी ने अपना स्टाफ भेजकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तब पता चला कि महिलाओं का पर्स गोल बाजार में बैग सिलने वाले युवक ने उठा रखा है, जिस पर सिटी कोतवाली स्टाफ उस युवक तक पहुंचा। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मुझे यह पर्स गिरा हुआ मिला था। गुमे हुए पर्स को सिटी कोतवाली लाया गया, जहां पर महिलाओं को सुपुर्द किया गया। महिलाओं के पर्स में लगभग 12,000 रुपए सहित महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी थे। महिलाओं का खोया हुआ पर्स मिल जाने पर उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। महिलाओं ने बस्तर पुलिस का धन्यवाद दिया। कल मेरा पर्स गोल बाजार के आसपास गुम गया था, तो कल शाम को भी पता चला, इसलिए हम लोग कंप्लेंट नहीं किए। तो आज सुबह कोतवाली थाना में आए तो कंप्लेंट किए, तो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा देख लिया और मेरा पर्स वापस पहुंचा दिया। बहुत धन्यवाद। कल दीनबंधु कुटीर की कोपागुड़ा की महिलाएं संजय बाजार और गोल बाजार क्षेत्र में खरीदारी करने हुए आई थी। शाम 4 बजे के लगभग उनका पर्स खो गया था। जब वापस ये कोपागुड़ा नगरनार गए तो इनको पता चला कि इनका पर्स कहीं खो गया है। आज दिनांक को सुबह 11 बजे कोतवाली थाने आकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराया कि मेरे पर्स में 12,000 और कुछ जरूरी दस्तावेज थे जो गोल बाजार के आसपास कहीं गिर गया है। जिस पर से हमने शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज देखना चालू किया तो पता चला कि एक व्यक्ति उस पर्स को उठा के रखा हुआ है, जिसको स्टाफ भेजकर पता कराने पर वो पर्स रखना पाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक वापस किया गया और जिसको पर्स को मिलते ही दोनों महिलाओं को पर्स सुपुर्दनामे पर थाना कोतवाली के माध्यम से दे दिया गया है। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर आज 8 इनामी सहित कुल 10 नक्सलियों ने आज पुलिस अधीक्षक
सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने आए नक्सलियों में कमांडर जैसे नक्सलियों ने समर्पण किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास योजना का नक्सली लगातार लाभ ले रहे हैं। दंतेवाड़ा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अब तक 145 इनामी सहित कुल 578 नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से स्थानीय नक्सली बाहर के नक्सलियों की खोखली विचारधारा समझ चुके हैं, आने वाले समय में और भी नक्सली समर्पण कर सकते हैं। जैसे कि आपको इनफैक्ट सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सभी जो हमारे भाई हैं नीलावाया ग्राम से संबंधित हैं। नीलावाया एक ऐसा ग्राम है जहाँ पे आज से कुछ वर्ष पूर्व न केवल पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, परंतु पत्रकार को भी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था। और इनमें से एक जो हमारा भाई है नंदा माड़वी, उसके ऊपर 11 अपराध दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से आए नक्सली, जो कि आंध्रा से आए नक्सलियों ने यहाँ के भोले भाले आदिवासियों का उनको ब्रेन वॉश किया है, उनको दिग्भ्रमित किया है। और जैसे जैसे शासन की नीतियां अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे सड़क बन रही है, जैसे जैसे मोबाइल टावर लग रहे हैं, वैसे वैसे जो असलियत है वो भी जनता के सामने आ रही है। और वो सब शांतिपूर्वक अपना खुशहाली से अपना जीवन जीना चाहते हैं। और इसी कारण से हर एक सड़क का नक्सली विरोध करते हैं, हर एक मोबाइल टावर जो लगता है उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि जैसे ही सड़क बनती है, जैसे ही मोबाइल टावर लगता है, तो उनकी जो खोखली विचारधारा है वो चूर चूर होकर गिरने लगती है, जैसे कि इस केस में आपको देखने को मिल रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने आमागुड़ा चौक में निर्माण किया जा रहा शहीद स्मारक स्थल सहित तुरेनार में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की आर्थिक गतिविधियों के संचालन और आमागुड़ा चौक के सौंदर्यीकरण व चौड़ीकरण का अवलोकन किया। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, आयुक्त नगर निगम दिनेश नाग, अनुविभागीय दंडाधिकारी नंद चौबे, जनपद पंचायत के सीईओ, तहसीलदार, पुलिस विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आईजी सुंदरराज पी ने शहीद स्मारक को विकास कार्यों का अवलोकन कर परिसर के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण कार्यों को 24 जनवरी से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शहीद स्मारक स्थल में शहीदों के नाम पट्टिका, म्यूजियम स्थल, स्मारक पिलर और कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा परिसर में वृक्षारोपण करने के साथ परिसर के सामने लगे छोटे गुमटियों को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त को निर्देश किए। इन दिनों फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सिटी ग्राउंड में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट स्वर्गीय कन्हैया मेमोरियल स्मृति फुटबॉल क्लब के द्वारा किया जा रहा है। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में बस्तर जिले के 16 टीमों ने भाग लिया है। यह टूर्नामेंट नॉकआउट पद्धति से किया जाएगा। टूर्नामेंट का चौथा दिन था। पहला मैच जंगबाज FC एवं बस्तर यशी के बीच खेला गया। दोनों ही टीम मैच समाप्ति तक कोई भी गोल नहीं कर पाए और आज का दूसरा मैच बस्तर लॉयंस NYC विरुद्ध नगरनार के बीच खेला गया, जिसमें नगरनार ने 3-0 मैच को अपने नाम करके जीत लिया। पार्षद राजपाल ने दी अपने जन्मदिन पर वार्डवासियों को नाला निर्माण की सौगात। मां दंतेश्वरी वार्ड में लक्ष्मी किराना गली में 37,15,000 में नाला निर्माण कार्य करने हेतु वार्ड पार्षद राजपाल कसेर एवं PWD सभापति यशवर्धन राव के कर कमलों द्वारा किया गया। वही भूमि पूजन के पश्चात वार्ड पार्षद राजपाल कसेर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वार्ड के लोगों ने केक काटकर उनका जन्मदिन भी बनाया और उनको धन्यवाद दिया। और इस नाले के निर्माण से गली के लोगों में बारिश में जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। दंतेश्वरी वार्ड जो राजन नगर वार्ड के उस टुकड़ा को परिसीमन के आधार पर जोड़ा गया रहा जी और वहाँ पर हमेशा बहुत दिक्कत रहता रहा। बरसात समय पानी भर जाता रहा, डुबान क्षेत्र में आता था जी। तो नाला बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज वार्डवासियों के द्वारा मांग किया गया से मुझे लगभग 3 से 3.5 साल तक मैं उस नाला के बनाने के लिए अग्रसित था। आज वहाँ पास हो चुका है। आज उसका भूमि पूजन किया गया। नेशनल क्रेडिट कोर्स द्वारा समय समय पर जन सेवा के जरिए रचनात्मक कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पुनीत सागर अभियान के तहत मंगलवार को NCC कैडेटों द्वारा जगदलपुर सागर की सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूकता का संदेश दिया।
एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के निर्देशानुसार एक गर्ल्स बटालियन एनसीसी परचनपाल बस्तर के कमान अधिकारी कर्नल संजय चावला एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर की प्राचार्य सुधा परमार के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेटों ने दलपत सागर की सफाई की, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरा आदि की सफाई कर आम जनता को रैली एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अभियान में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर के 51 एनसीसी कैडेट एवं 5 पूर्ण कैडेट एनसीसी अधिकारी, लेफ्टिनेंट हेम पुष्पलता ध्रुव, एक पीआई स्टाफ शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सूरजपुर जिले के बत्रा गांव पहुंचे। यहां वे भटगांव विधायक और संसदीय सचिव मंत्री पारसनाथ राजवाड़े के मां के 13वीं के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पारसनाथ राजवाड़े को ढांढस बधाया और कहा कि उनकी मां अपनी पूरी जिंदगी जी के गई है और यह उन्हीं की देन है कि इनके जैसा साथी हमें मिला है जो आप लोगों की सेवा करता है। श्री के 13वीं में हम लोग आए थे और माता जी पूरी जीवन जी और उन्हीं का संस्कार है कि पारस जैसे होनहार हमको साथी मिला और जो इस क्षेत्र की लगातार सेवा कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब से फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।